वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम जर्नी बाय ज़ैनब। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना दूसरा टॉपिक पढ़ना है जो कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है हमारे पास। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारे पास आज पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इस टॉपिक का, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा 1897 में एक साइंटिस्ट था जोसेफ जॉन थॉमस। इसने हमारे पास इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत है जिसको हम कंस्ट्रक्शंस कहते हैं। हमें चाहिए इसमें एक हार्ड गैस ट्यूब, एक हार्ड गैस ट्यूब चाहिए, 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड। हमें 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड चाहिए होंगे। साथ हमें क्या चाहिए होगी, बैटरी और वैक्यूम पंप। ये चीजें बच्चों आप इसके इंस्ट्रक्शन में देखेंगे, कंस्ट्रक्शन में। अब हम इसके डायग्राम की तरफ देखते हैं। आपने क्या किया है, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है, उसको 2 इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया है और साथ आपने बैटरी लगा दी और इसमें क्या है, वैक्यूम पंप लगा दिया है। हमारे पास बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जिस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा है ना, उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं कैथोड, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जिस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा है उसको हम क्या कह देते हैं, एनोड। अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे। आप कहेंगे When a high voltage applied across a battery, जब आप हाई वोल्टेज अप्लाइड करते हो गैस पे एट अ लो प्रेशर। स्टूडेंट्स आप कहेंगे when a high voltage applied to the gas at a very low pressure in a gas tube, the gas surface behind the positive electron glow due to ray emitted from the cathode। तो बेटा इसमें बताया जा रहा है आपने क्या करना है, बैटरी को अप्लाई करना है। जब आपने बैटरी को अप्लाई करना है, इलेक्ट्रिसिटी ने इन इलेक्ट्रोड में से पास थ्रू होना है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू होगी तो आप देखोगे कैथोड में से कोई रे पास थ्रू होती है और एनोड की तरफ जाती है, जो कि उसके पीछे हमारे पास क्या करती हुई नजर आ रही है, हमें ग्लो करती हुई नजर आती है एनोड के बिहाइंड पे। तो फिर बेटा इधर तवज्जो दो, एनोड को ना हमने बैटरी के ना पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। तो इससे जे थॉमसन ने सोचा कि जो कैथोड है ना वो कोई ना नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? हमने हमेशा पढ़ा है जो सेम चार्जेस होते हैं ना, जैसे पॉजिटिव वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं ना, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। तो उसका ख्याल था कि कहीं ना कहीं ये जो रेस कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जा रही है ना हमारे पास, ये नेगेटिव चार्ज की है हमारे पास। लेकिन अभी तक पता नहीं चला इस नेगेटिव चार्ज ये वाकई नेगेटिव चार्ज है। तो इसने इसके लिए और भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो हमारे पास इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की इन चार्जेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारे पास होती है पॉजिटिव में भी होती है, और हम अप्लाई करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों की तरफ। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, ये जो कैथोड रे जो स्ट्रेट लाइन में आ रही थी, ये स्ट्रेट लाइन की जगह क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है पॉजिटिव साइड की तरफ। इससे भी हमें पता चलता है कि जो कैथोड की तरफ से रेज आ रही है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाया और इसने क्या किया, मैग्नेट अप्लाई किया। जब हमने इसके ऊपर मैग्नेट को अप्लाई किया ना, ये आपको इस डायरेक्शन में नजर आ रही है, नॉर्थ और साउथ पोल में होता है। तो फिर हमने देखा कि ये जो है ना हमारे पास रे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थी ना, उस तरफ क्या हो गई, बेंट हो गई। फिर इसने क्या किया, दोनों फोर्स अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की और मैग्नेटिक फील्ड भी। जब दोनों अप्लाई की तो हमारी रेस बेंट होने के बजाय क्या होगी, स्ट्रेट होगी। क्यों? दोनों तरफ से फोर्स लग रही थी, उधर से रिपल्शन होने लगी, तो ये हमारे पास क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। तो इससे हमें पता चला कि जो कैथोड की तरफ से रेज आ रही हैं बच्चों, वो नेगेटिव चार्ज होती हैं और उस नेगेटिव चार्ज को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था,
डिस्कवर हुआ था। इसके साथ साथ जे थॉमसन ने हमें चार्ज ओवर मास रेशियो भी बताई। चार्ज ओवर मास रेशियो क्या, कोई भी एलिमेंट है उसका क्या चार्ज होता है और उसके मास की क्या रेशियो होती है, हमें जे थॉमसन ने बताया था। तो बेटा ये हमारा एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था जो आज कवर हो चुका है। आपने भी सेम एज इट इज लिखना है जैसे मैंने इधर आपको बताया है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आप उसकी कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्या क्या चीजें हमें चाहिए, फिर आप डायग्राम बनाएंगे। बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं डायग्राम नहीं बनाते। डायग्राम मस्ट होती है हर चीज में हमारे लिए, स्पेशली केमिस्ट्री वालों के लिए और बायो वालों के लिए। और दूसरी बात बेटा जी, आप इसमें वर्किंग का बताएंगे। ये वाली जो वर्किंग है ना मैंने इधर लिखी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से पहले की है। आपने वो वाली वर्किंग भी लिखनी है। आपने कहना है व्हेन यू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे बेंड टुवर्ड द पॉजिटिव ऑपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज लिख दो, यहाँ कह दो ऑपोजिट चार्ज। क्यों, नेगेटिव चार्ज था ना तो नेगेटिव के ऑपोजिट पॉजिटिव है। ऐसे को आप मैग्नेट को अप्लाई करोगे, व्हेन यू अप्लाई अ मैग्नेट देन दे बेंड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा पूरा लेक्चर था। इसमें से आपको किसी भी चीज़ की ना समझ लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।